जो पढ़ा था वो याद है, शुक्र है, वेरी गुड। तो आज आपका पता चलेगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो कल के बुनियाद पर है। अगर कल जो पढ़ा था वो आपको आ रहा है तो आज की चीजें आपको आ जाएंगी। सुने भाई, हम आज पढ़ेंगे हार्ट की बीट को, हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल को, हम पढ़ेंगे कंडक्शन सिस्टम को। सुने भाई अगर हम पढ़ेंगे एक आवाज को, इसको हम लब फर्स्ट साउंड ऑफ द हार्ट कहते हैं, और हम पढ़ेंगे दूसरे आवाज को जिसको डब सेकंड साउंड ऑफ द हार्ट कहते हैं। कार्डियक मसल हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अब हमने पढ़ा था कि वेंट्रिकल कितने हैं भाई, 2। ये 2 वेंट्रिकल आपके, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो वॉल है इसका नाम है सेमील्यूनर, और ये हार्ट की एओर्टा है, ये हार्ट की एओर्टा है। और हमने ये भी पढ़ा था ये जो वॉल है, ये जो वॉल है ये कौन सा सेमील्यूनर है, पल्मोनरी सेमील्यूनर है। पल्मोनरी सेमील्यूनर है। ठीक है, चलो। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये वाला जो है ये एट्रियम है, ये वाला भी एट्रियम है। भाई अब मुझे बताएं कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वेंट्रिकल क्या होता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मुझे बताएं, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने से हम कहते हैं ये वेंट्रिकल से ने क्या किया, सिस्टोल किया। इसमें टाइम लगता है, पता है कितना, 0.3 सेकंड, यानी 30% ऑफ द 1 सेकंड, 30% ऑफ द सेकंड, या 30 मिली सेकंड्स, या 30% ऑफ द सेकंड कह लें। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहां पे एक मसल लगी होती है, इस मसल को पेपलरी मसल कहते हैं, जो कि वेंट्रिकल के एंडोकार्डियम में है, ना कि एट्रियम में। और इन पर धागे लगे होते हैं जो कि अटैच होते हैं। आप बताएंगे कहां पर, आप बताएंगे ये धागे कहां पर अटैच हैं। एक तो पेपलरी मसल से अटैच हैं, दूसरा कहां पर अटैच है, एवी वॉल्व पर। ये कौन सा वॉल है, ये वाला एवी वॉल्व पर अटैच है। ये धागे कहलाते हैं कार्डिया टेंडनी। ये धागे आर कॉल्ड एज कार्डिया टेंडनी। जब वेंट्रिकल डायस्टोल में नहीं होता, जब वेंट्रिकल किस में होता है,
सिस्टोल में नहीं होता, जब वेंट्रिकल डायस्टोल में होता है। तो ये जो धागे हैं, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तो वेंट्रिकल नीचे की ओर होता है, वेंट्रिकल नीचे की ओर होता है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये जो वेंट्रिकल के मसल्स हैं, ये वाले जो मसल्स हैं वेंट्रिकल के, यहाँ पे जो मसल्स हैं वेंट्रिकल के, ये ऊपर खींच के चले आते हैं। क्योंकि वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड किसको देगा, बताएं जल्दी कमेंट में। ब्लड किधर जाएगी जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा? आप कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसकी ब्लड एओर्टा में जाएगी, और ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसकी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आर्टरी में जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगी, लंग्स की ओर जाएगी। मतलब 0.3 सेकंड का ये धक्का है। तो मुझे बताएं, वाइल सिस्टोल वेंट्रिकल का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? ब्लड वेंट्रिकल से निकल रही है या वेंट्रिकल में आ रही है? ब्लड हार्ट से बाहर जा रही है या हार्ट में आ रही है? वेरी गुड, सारे आपके आंसर सही हैं, बिल्कुल। तो जब ये ब्लड चली गई सिस्टोल पूरा, अब क्या होगा वेंट्रिकल? जब वेंट्रिकल डायस्टोल होगा तो नीचे आएगा कि नहीं आएगा? वेंट्रिकल की मसल नीचे आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी। तो कार्डिया टेंडनी भी नीचे आएगा कि नहीं? वाइल डायस्टोल कार्डिया टेंडनी नीचे आएंगे कि नहीं? वो भी आएंगे। तो इन वाल पर खिंचाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ये वाल ऐसे है ना, ये नीचे ऐसे हो जाएंगे, ऐसे है ना, ये बंद कैसे हो जाएंगे? ऐसे। इनको कौन नीचे खींच लेगा? कौन इनको नीचे खींच लेगा? कार्डिया टेंडनी। क्यों? क्योंकि कार्डिया टेंडनी इधर अटैच्ड है, ऐसे खींच लेते हैं इनको। समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है? चलो अब एक जवाब दें मुझे, अगर आ रही है समझ तो, कि एवी वॉल तब खुलेगा जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? बेशक मैं सही कह रहा हूं। क्या मैं ये कह सकता हूं एवी वॉल को ओपन करने के लिए एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं, वेंट्रिकल के नीचे जाने यानी रिलैक्स की जरूरत है? क्या मैं ये कहूं कि एट्रियम से वेंट्रिकल की ओर ब्लड तब जाना स्टार्ट होगी जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा? इट मीन्स ये हुई कि एट्रियम में ब्लड आ रही है, एट्रियम में ब्लड जो आ रही है, और वेंट्रिकल में वो एट्रियम में जो ब्लड आ रही है वो ब्लड ज्यादा आ रही है और इससे थोड़ी जा रही है। तभी जरूरत पड़ती है इसके कॉन्ट्रैक्ट करने की कि 0.1 सेकंड कॉन्ट्रैक्ट करें, जो बची खुची ब्लड है वो वेंट्रिकल में चली जाए। नहीं तो इसके ना कॉन्ट्रैक्ट करने से भी ब्लड इधर जाती रहती है। कब? जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो? वेंट्रिकल कब ब्लड रिसीव करेगा एट्रियम से? जब रिलैक्स हो। चलो अब बात यह है कि मुझे बताएं, अगर एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ये कौन सा वाला नोड है जो एट्रियम को मैसेज देगा? क्या नाम रखा था इसका आपने? SA नोड। ये मैसेज देगा किसको? एट्रियम की वॉल को। एट्रियम की वॉल को मैसेज देने के लिए ये जो धागे हैं, इन धागों को पता है क्या कहा जाता है? ये कहलाते हैं एट्रियल फाइबर। क्या कहते हैं? एट्रियल फाइबर। एट्रियल फाइबर वो धागे हैं जो SA नोड से मैसेज लेकर एट्रियम की वॉल तक पहुंचाते हैं। ये SA नोड से मैसेज पहुंचाते हैं एट्रियल वॉल तक। कौन? एट्रियल फाइबर।
और इनको टाइम लगता है 0.1 सेकंड, यानी 10% ऑफ द सेकंड ये जो टाइम लग रहा है ऐसे नोड टू एट्रियल वॉल। एट्रियल वॉल करेंगी कॉन्ट्रैक्ट, एट्रियल वॉल करेंगी कॉन्ट्रैक्ट, क्या करेंगी? सिस्टोल करेंगी। तो क्या सिस्टोलिक पीरियड यही है जब एट्रियल फाइबर्स ने मैसेज दी? यही सिस्टोल है ना। तो सिस्टोल का टाइम कितना हो गया? 0.1 यानी 10% ऑफ द सेकंड, यानी 10 मिली सेकंड, 10 मिली सेकंड या 10% ऑफ द सेकंड या 0.1 सेकंड, जो भी कह लें भाई, तीनों में से चलेगा। अच्छा, ऐसे नोड ब्रेन है, हाँ पढ़ेंगे हम ऐसे नोड को। वापस चलते हैं सेम स्लाइड पर। तो अब ऐसे नोड ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया, सॉरी एट्रियम ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसको क्या कहते हैं? एट्रियल सिस्टोल। पीरियड कितना था इसका? 0.1। अभी किसको कॉन्ट्रैक्ट करना है? अभी किसने कॉन्ट्रैक्ट करना है? अभी वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है। कब कॉन्ट्रैक्ट करना है वेंट्रिकल ने? जब वेंट्रिकल को मैसेज पहुंचे। तो एट्रियल सिस्टोल के बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा या एट्रियल सिस्टोल के साथ? बाद करेगा। अब कितनी देर बाद करेगा ये डिसाइड होगा कि ऐसे नोड से मैसेज जा रही है एवी नोड तक, और एवी नोड से मैसेज जा रही है बंडल ऑफ इसके पास, और बंडल ऑफ इससे मैसेज जा रही है किसके पास? बंडल ऑफ इससे मैसेज जा रही है पुरकिंजी फाइबर्स के पास। तो पुरकिंजी फाइबर जाके मैसेज को पहुंचाते हैं कहाँ पे? वेंट्रिकल की मसल तक फॉर कॉन्ट्रैक्शन। तो मैसेज कहाँ से जा रही है? अगली स्लाइड पे चलते हैं। एस ए नोड जो है वो मैसेज देता है किसको? एवी नोड को। एवी नोड मैसेज देता है, यहां तक टाइम लगता है 0.04 सेकंड। 40% ऑफ द सेकंड या 4% ऑफ द सेकंड? 4% ऑफ द सेकंड। सुने भाई, सुने। एवी नोड तक मैसेज पहुंचने से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? नहीं ना। तो एवी नोड मैसेज देता है बंडल ऑफ इसको, और बंडल ऑफ इस मैसेज देते हैं पुरकिंजी को, और जो पुरकिंजी है वो मैसेज देता है मसल्स को। ये किसके मसल्स हैं? किसके मसल्स हैं ये? वेंट्रिकल की वॉल यानी मायोकार्डियम को। ठीक है, तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। मतलब कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है? वेंट्रिकल। मतलब वेंट्रिकल का क्या है? सिस्टोल। सिस्टोल में टाइम लगेगा 0.3 सेकंड। मगर सिस्टोल तो तब होगा ना जब मैसेज पहुंचे। तो मैसेज को पहुंचने में कितनी देर लगती है? 0.04 सेकंड। ये और एवी नोड से यहां तक 0.11 सेकंड, यानी 0.04 0.11 टोटल कितने सेकंड्स हो गए मैसेज को पहुंचने में? इधर से इधर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? 0.15 सेकंड। ऐसा क्यों नहीं कह रहे? 0.15 सेकंड कहां पे लगा? क्या मैं कहूं ये जो टाइम है एट्रियम के सिस्टोल के बाद है और वेंट्रिकल के सिस्टोल से पहले है। तो ये वेंट्रिकल का सिस्टोल और ये एट्रियम का सिस्टोल और ये बीच वाला पीरियड इज कॉल्ड एज 0.15 पीरियड किसका? डिले का। इट मींस ये हुआ कि जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा एट्रियम के साइमल्टेनियसली नहीं करेगा, टाइम लगेगा। किसमें टाइम लगेगा? मैसेज को पहुंचने में। और ये रास्ता टाइम ले रहा है 0.15 सेकंड। अभी मेरा सवाल है, क्या इस डिले में रिलैक्स है? कौन? एट्रियम रिलैक्स है या वेंट्रिकल या दोनों? एट्रिया रिलैक्स है या वेंट्रिकल या दोनों? दोनों रिलैक्स हैं। क्या मैं ऐसा कहूं कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होके रिलैक्स हुआ है, वेंट्रिकल ने अभी कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं?
एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होके रिलैक्स हुआ है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं, दोनों रिलैक्स हैं, दोनों रिलैक्स हैं। कितनी परसेंट ये बात सही कही मैंने? 200%, 300%, 1000%। हाँ करिए, कितना परसेंट? 200%, 1000। चलो भाई ओके। ठीक है, आगे चलें भाई, आगे चलें। तो अगर मैं कहूं कि जो हार्ट बीट है, अगर मैं कहूं ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल, और अगर मैं इसका चार्ट बनाऊं और आपको बता के दिखाऊं कि सिस्टोल एंड डायास्टोल, एट्रियम का सिस्टोल कितना है? 0.1, वेंट्रिकल का सिस्टोल कितना है? 0.3। एट्रिया अगर 0.8 में से एट्रिया 0.1 सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है तो रिलैक्स कितना होगा? वेंट्रिकल अगर 0.3 सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है तो रिलैक्स कितना होगा? अब हार्ट बीट की का टोटल टाइम कितना है? हार्ट बीट किसको कहते हैं? हार्ट बीट किसको कहते हैं? सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ, या सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ ओनली एट्रिया, या सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ ओनली वेंट्रिकल? बोथ का सिस्टोल एंड डायस्टोल। तो भाई क्या क्या ये 0.1 और 0.3 एट द सेम टाइम सिस्टोल है, या इनका अलग अलग टाइम है? अलग अलग है। तो ये टोटल कितना हो गया? 0.4, 0.4% टोटल सिस्टोल है, टोटल सिस्टोल है, या वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल है, या एट्रियल सिस्टोल है? ये टोटल होगा, ये टोटल होगा। अब टोटल डायस्टोल कितना होगा, इसको कैसे निकालेंगे? टोटल डायस्टोल कैसे होगा, कैसे निकालेंगे? टोटल डायस्टोल वो भी 0.4 होगा। कैसे? अभी एक बात पूछ रहा हूं, कॉमन लेकर, असदुल्लाह ने सही कहा, कॉमन लेकर। अब कैसे कॉमन लेंगे मुझे बताएं, मुझे बताएं। अभी अभी वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। बताएं एट दैट टाइम एट्रियम क्या है? इस फेज में है ना? तो 0.3 सेकंड ये काउंट कर लें, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब भी ये रिलैक्स है। इससे पहले वाले 0.15 सेकंड डिले वाले काउंट करें तब भी ये रिलैक्स है। इसके बाद 2.5 सेकंड फिर काउंट कर लें तब भी ये रिलैक्स है। ठीक है, कितने? 3.5 होगा ना, 3.5 ऐसा ही होगा ना, ये रिलैक्स है। कितना होगा? ये 30%, और ये अच्छा ये 2.5, सॉरी 2.5, 25%, और ये ये 15%। ठीक है, ये 0.25, 25%, मतलब ये 30%, और ये 15%। ये कितना हो गया? 7 हो गया ना। ये टोटल इसकी डायस्टोल है। अब ये इशू है कि ये कौन सा वाला 2.5? सुनिए, ये एक ही है, ये 0.7 सेकंड कंटिन्यूअस, ये क्या है? डायस्टोल है एट्रियम। मगर मैं ये कह रहा हूं, क्या अगर 0.4 आप टोटल डायस्टोल काउंट कर रहे हैं तो एट्रिया की ओनली डायस्टोल काउंट करेंगे, या एट्रिया और वेंट्रिकल को दोनों को सम करेंगे, या दोनों का कॉमन लेंगे? सम दोनों को नहीं करेंगे, दोनों का कॉमन लेंगे। अभी सुने, 0.3 सेकंड जब ये कॉन्ट्रैक्ट है तब ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है, तब ये क्या ये रिलैक्स है। तो दोनों रिलैक्स हुए,
दोनों का ये डायस्टोल है नहीं ना, तो या तो ये काउंट करें, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट काउंट किया है तो इधर से 0.3 काउंट ना करें, बाकी जो बचा वो 0.4 बचा, वो आपका कॉमन है, बस सिंपल। मतलब कहने का ये है कि जो हार्ट बीट है वो 0.1 कॉन्ट्रैक्ट करता है, कौन? एट्रियम, एट्रियम सिस्टोल 0.15, ये टोटल रिलैक्स है, टोटल रिलैक्स है, ये दोनों का डायस्टोल पीरियड है, ये काउंट होगा डायस्टोल में। मतलब 0.4 एक साथ ही नहीं है, अलग अलग है, दो हिस्सों में बटा हुआ है, मगर हमारे बुक्स में ऐसा मेंशन नहीं है। और उसके बाद 0.3 ये ओनली वेंट्रिकल का क्या है? सिस्टोल है, ये और ये दोनों सिस्टोल हो गए। अब वेंट्रिकल के बाद भी वेंट्रिकल जब रिलैक्स होगा, अब क्या होगा? वेंट्रिकल क्या होगा? रिलैक्स, तो एट्रियम भी क्या होगा? रिलैक्स होगा। कब तक रिलैक्स होगा एट्रियम? एक सवाल पूछूं, बताएंगे सही से? बताएंगे सही से तो पूछूं। अच्छा पूछ रहा हूं, अब वेंट्रिकल ने एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब बात पहुंची है यहां तक, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टोल कंप्लीट किया है इधर तक, अभी वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, हुआ नहीं। एट दैट टाइम एट्रियम को कितना टाइम हुआ है कि ये रिलैक्स है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल तक एट्रियम को कितना टाइम हुआ है कि ये डायस्टोल में, रिलैक्स में? ये वाला पीरियड और ये वाला, बस 0.16। क्यों 0.16 कह रहे हैं? 0.3 ये और 1.5% ये, 15% ये, 30%, मतलब 45% ऑफ द सेकंड, यानी 4.5, 0.45 कह ले, ठीक है ना? समझ आ रही है? टोटल इसका रिलैक्सेशन कितना है? 0.45 है या 0.7 है? जीरो 0.7 है। तो अब जब वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ एट दैट टाइम एट्रियम अभी भी रिलैक्स है या कॉन्ट्रैक्ट है? बताएं ना। अब ये यहाँ पे दोनों रिलैक्स हैं, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब वेंट्रिकल रिलैक्स है तो एट्रियम भी रिलैक्स है। तो ये वाला पीरियड और ये वाला पीरियड जो है, ये दोनों का 0.4 जो है वो डायस्टोल है। इधर 2.5 ऐसा, 0.25 ऐसा टाइम होगा, या 2.5 कह लें या 25% कह लें, ऐसा होगा जिसमें दोनों रिलैक्स होंगे। उसके बाद एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन फिर भी चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल को कितना टाइम हुआ है? ये ढाई डेढ़ और जो है वो रिलैक्स रहेगा। ढाई और रिलैक्स रहेगा, 25%। कल मैं इस पे एमसीक्यूज करवाऊंगा। ज्वाइंट जो डायस्टोल है वो 0.4 है, जो सिस्टोल है वो भी 0.4 है, टोटल हार्ट बीट 0.8 है, ठीक है। अकेले एट्रियम का डायस्टोल 0.7 है, अकेले वेंट्रिकल का 0.5 है, अकेले वेंट्रिकल का 0.3 सिस्टोल है, अकेले एट्रियम का 0.1 सिस्टोल है। ये अकेले का, और ये दोनों का डायस्टोल, दोनों का सिस्टोल, ये टोटल हार्ट बीट। भाई अभी क्लास आपके एग्जाम्स की वजह से सस्पेंड है, क्लास नहीं होंगे, ठीक है। अभी आज से आपने अच्छे तरीके से स्टडी करनी है। मैं आपको बता दूं, एनिमल किंगडम अगर ग्रिप नहीं है तो इसको इज्जत दे दें, जेनेटिक्स पे अच्छी ग्रिप नहीं है तो इसको इज्जत दे दें, एवोल्यूशन पे ग्रिप नहीं है तो इसको इज्जत दे दें, ठीक है। वायरस का रट्टा मार लें, जो आपको समझ आता है वीक एरिया है, ठीक है। नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन के रट्टे मार लें, रट्टा मार लें। इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कहूँ तो एवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स की कर लें,
इनको रट्टा मारे या प्रैक्टिस करें चलेगा, रट्टा मारें या प्रैक्टिस करके करें चलेगा, रट्टा प्लस प्रैक्टिस चलेगा। इन चैप्टर्स को टाइम दें, ऐसे फिजिक्स में 4 चैप्टर निकालें जो टिपिकल है उनको टाइम दें, ऐसे केमिस्ट्री में 4 निकालें उनको अच्छे से टाइम दें, ठीक है। जब 4 4 4 आप 12 चैप्टर आप 12 दिनों में 10 दिनों में कवर कर लेंगे, ठीक है। जब फर्स्ट डेट तक हम अकेडमी ओपन करेंगे, कल टेस्ट होगी और टेस्ट में फॉर्म्स एंड फंक्शन उसके अलावा डाइजेशन है। प्लांट के क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किए, आज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पढ़ तो लिया होगा आपने प्लांट, और अच्छी बात है आपने पढ़ा है तो, क्योंकि सिलेबस में तो नहीं है मगर पढ़ना तो चाहिए ना। अगर टेस्ट में ना देंगे तो आप पढ़ेंगे ही नहीं, इसीलिए मैंने आपसे पढ़वाया प्लांट किंगडम। हाँ टेस्ट कल है, टेस्ट कल है, कल तो संडे है ना, परसों है मंडे को। प्लांट के एमसीक्यूज में बाद में सेंड करूंगा। आप इम्प्रूवर हैं तो 15-16 चैप्टर कर लें। आप फ्रेशर हैं, कापी तो पेपर तो कापी करके करेंगे, मुझे पता है आपको याद नहीं करेंगे, सारा सिस्टम करप्ट, क्या कहूँ मैं सिस्टम को, ऐसा गंदा गलीज हमारा सिस्टम है। तो आप कापी करेंगे, इंशाल्लाह कापी करेंगे, ज़रूर कापी करेंगे। तो पेपर के लिए तैयारी तो करनी नहीं आपने, मगर अपनी एंट्री के लिए तैयारी करें, ठीक है ना। विश यू ऑल द बेस्ट। होप आप अपनी जो छुट्टियां हैं वो बड़े अच्छे तरीके से फ्रूटफुल बनाएंगे, उनको यूज़ करेंगे, उनको वेस्ट नहीं करेंगे, अपनी ग्रोथ करेंगे, वीक एरियाज ढूंढेंगे, उन पर काम करेंगे, एक एक चैप्टर करके उस पर एमसीक्यूज करेंगे और वो एमसीक्यूज मुझे भेजेंगे ताकि सर हमने ये किए हैं, ठीक है। बुक से करें, फोटो निकाल के मुझे भेज दें, सर हमने ये एमसीक्यूज किए हैं। और एक एक चैप्टर के अच्छे या जो आपने पढ़ा है आज तक वो कवर कर लें, ठीक है, या जो इम्पोर्टेंट लगता है वो कवर कर लें, या जो वीक एरियाज हैं वो कवर कर लें। इससे ऑल डिपेंड अपॉन यू कि क्या आपको पढ़ना चाहिए। जो सब्जेक्ट आपका वीक है सबसे, या तो ओनली उसको टाइम दें, ठीक है। टाइम से सब हर चीज़ अच्छी हो जाती है। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू गुड लक, एग्जाम के लिए गुड लक। करेंगे तो वैसे भी काफ़ी लेक्चर में अपलोड कर रहा हूँ।